क्रिसमस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ सैयद अली मोहसिन काज़मी ने मसीही बिरादरी के एजाज में पुलिस लाइन्स में ज़ोहराने का एहतमाम किया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात, उलमा कराम और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब का अहवाल देखते हैं। बच्चे बड़े सब हो जाए तैयार। सेठी स्टोर पर है आप सबके लिए सर्दियों की नई कलेक्शन, जिसमें स्वेटर, जर्सी, जैकेट, गर्म कपड़े, कैप्स, ग्लव्स, मोजे, शॉल्स और बहुत कुछ, सब कुछ नया मुनासिब रेट्स में। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस गुजरात की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। वज़्कुर फिल किताबि मरियम इज़ा अनबतत मिन अहलिहा मकानन शर्किया। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे न्यारे हुए हैं। क्रिसमस का यही मकसद है कि हम सब एक हों, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, एक दूसरे के सलामती का पैगाम दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बुरे बंदो, छलनी की तरह से ना हो जाओ। छलनी उर्दू में कहते हैं और पंजाबी में शायद उसे छालनी कहते हैं। छलनी की तरह से ना हो जाओ कि जो बारीक और उम्दा आटा जो है उसे तो नीचे गिरा देती है और भूसा जो है उसे संभाल के रखती है। ऐसा ना हो जाए कि तुम अक्ल दानिश की और सुलह और अमन की बातें जो हैं उन्हें तो अपने ज़हन से निकाल दो, उन्हें गिरा दो, मगर कीना और दुश्मनी की बातें जो हैं उन्हें संभाल के रखो। यही आज का पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा पैगाम दिया है क़यामत तक के लिए कि निजरान के मसीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ में आए। जब मस्जिद शरीफ में आए तो उस दिन हमारे नजरान के मसीह भाइयों की इबादत का दिन था। तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो इबादत का दिन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरे मोहम्मद की मस्जिद हाजिर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तहे दिल से क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से शुक्रगुज़ार हैं जनाब DPO साहब के, DCO साहब के और तमाम लोकल गवर्नमेंट के, जिन्होंने आज क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये ऑनर दी कि वो यहाँ आए और क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करें मिल के। हम शुक्रगुज़ार हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी लोकल गवर्नमेंट की शुक्रगुज़ार है। पाकिस्तान की अक़लियतें उसी तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जैसे पाकिस्तान की अक्सरियत। जितने भी मेरे शागिर्द हैं उनमें हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब हैं। मैंने भी कभी उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एक अपने आप से वादा करना चाहिए, जो मैडम ने बात की थी, कि हम सब इस मुल्क के लिए काम करेंगे। हम सब अपने मज़ाहिब को अपनी हैसियत से फ़ॉलो ज़रूर करेंगे, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब पाकिस्तानी हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं तमाम मेहमानान गिरामी, बिलखसूस हमारी मसीह बरादरी जिनके लिए आज का ये गेट टुगेदर अरेंज किया गया, किसी भी मुआशरे की बुनियाद व बका इंसाफ और अदल पे होती है। जिन मुआशरों में इंसाफ और अदल नहीं होता वो कोलैप्स कर जाते हैं, और हमारे पास तो उससे भी बड़ी मिसाल है पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने वसाइल के ना होते हुए असहाबा कराम की एक ऐसी जमात क्रिएट की और उनकी ऐसी किरदार साजी की कि वो स्टेट ऑफ मदीना, वो मदीना की रियासत कायम हुई जिसकी आज मिसालें दी जाती हैं सारी दुनिया में। 1947 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की जो तकरीर है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के साथ, उसमें फाउंडर ऑफ द नेशन ने यही कहा था कि एवरीबडी इज़ एन इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज़, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स।
बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हालात पिछले कुछ दिहाइयों से ऐसे रहे जिसमें इनटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज़म आई। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं। मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत की वो फ़िज़ा नहीं है जो आज से चंद साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि रियासत सुप्रीम है, स्टेट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, कानून सबसे बाला है। आपने देखा कि एक जमात यहाँ पे ऐसी पैदा हुई इस मुल्क में पिछले 3-4 साल में जिसने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था। कभी वो सड़कें ब्लॉक करते थे, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते थे, उलमा का नाम उन्होंने बदनाम किया हुआ था मज़हब की आड़ में। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई और नवंबर के महीने में उस जमात को जिसने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था उस पर ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ और आज वो लोग जेलों में हैं और माफिया मांगते फिर रहे हैं। इस मुल्क के अमन व अमान को हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हमने एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की है उन तमाम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के लिए, उन तमाम इश्तहारी मुजरिमान के लिए जो बैरून मुल्क हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद बैरून मुल्क इश्तहारियों की डिस्ट्रिक्ट गुजरात की है। उनमें से जो लोग अपने आप को बेगुनाह समझते हैं वो वापस आ जाएं, पुलिस के सामने सरेंडर करें, तफ्तीश ज्वाइन करें, अपनी बेगुनाही का सबूत दें। अगर वो बेगुनाह हुए तो उनको बिल्कुल बेगुनाह कर दिया जाएगा। तो मौजूदा हुकूमत ने और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब अमजद जावेद सलीमी साहब ने इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं। उसमें सबसे पहला कदम जो है वो मसालती कमेटियों का क़याम है, रिकन्सिलिएशन कमेटीज़, जिसको हम लीगल टर्म में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तसव्वुर पुलिस रूल्स 1934 में भी शामिल है, पुलिस ऑर्डर 2002 में भी शामिल है, पुलिस ऑर्डर 2012 में भी शामिल है। पुलिस लीडरशिप ये चाहती है और मौजूदा हुकूमत भी यही चाहती है, पुलिस अपनी तमाम तर तवज्जो संगीन जराइम जिनमें कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान शामिल है उस पर दे। लेकिन पुलिस का 90% टाइम जो है वो निकल जाता है पेटी इश्यूज पे, जिनमें लेन देन के मामलात हैं, घरेलू नाचाकी है। उन मामलात को हल करने के लिए जो 90% दरखास्तें पुलिस के पास आती हैं, हमने थाना लेवल पे, डीएसपी लेवल पे और डीपीओ लेवल पे मसालती कमेटियां कायम की। आपकी तमाम दरखास्तें इस नौइयत की नॉन कॉग्निजेबल वो उन मसालती कमेटियों को मार की जाएंगी और वो इंशाल्लाह इंसाफ और मेरिट पे फैसला करेंगे। बल्कि मैं ये चाहूँगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि कत्लों की पुरानी दुश्मनियाँ और लड़ाई झगड़े के मामलात जिनमें बेशक FIR दर्ज हो चुकी है, 324 के मामलात, इक़दाम कत्ल के मामलात जिनमें बेशक FIR दर्ज हो चुकी है, वो मामलात भी मसालती कमेटियाँ जो हैं वो तय कर सकती हैं और इंशाल्लाह करेंगी। आज की इस तकरीब में हमने उन पुलिस अफसरान को भी दावत दी है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के माथे का झूमर है। ये एक इंतहाई दलेर फोर्स है। अल्लाह ताला ने इंसानों के जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम का इख्तियार है। ये इख्तियारात किसी और डिपार्टमेंट को हासिल नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम ने इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अपने ये एक्सक्लूसिव इख्तियारात बतौर अमानत पुलिस अफसरान को तफवीज़ किए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और मैं पुलिस अफसरान को कहता हूँ कि अगर उन्होंने इस अमानत में ख़यानत की, इस दुनिया में उनका एहतसाब होगा, बल्कि अल्लाह ताला की अदालत में भी उनका कड़ा एहतसाब होगा। तकरीब के अख्ताम पर मसीही कम्युनिटी में तहाइफ और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर्स में इनामात तकसीम किए गए।